सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं। केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। हे गरुड़ जी, कहिए, ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। जब पिता माता कालवश हो गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी की गुणों की कथाएं पूछता। वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी। मेरी तीनों प्रकार की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिनसे मैं पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश ऋषि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं। तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवन, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा कहते हैं कि वही तू है। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, मेरी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्या नाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर बहुत हठ करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया।
इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। हे प्रभो, सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित रह सकते हैं। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान होने पर क्या कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद, संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन ना किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या दूसरा कोई धर्म है। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियाँ मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता। कोए की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम, अभिमान और क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किस से वैर करें। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन, वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर
मुझे आदरपूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदरपूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिवजी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। तुम सदा श्री राम जी के प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ 1 योजन तक अविद्या नहीं व्यापेगी। काल, कर्म, गुण, दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, तुम उन सब को भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो। यह कर्म, मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदनंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षी राज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षी राज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने अपने सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे। मैं हठ करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे
महर्षि लोमश ने मुझे श्राप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षी राज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करनी वाले बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, भुशुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में सब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझाकर कहिए। संत, मुनि, वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभुशुंडी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए।